क्या आपको पता है अनहैकेबल इंटरनेट के बारे में? नहीं पता? यार अगर मेरी टेक न्यूज़ देखी होती तो थोड़ी सी नॉलेज तो आपको ज़रूर होती। तो कोई नहीं यार, आज की वीडियो में हम अनहैकेबल इंटरनेट या फिर क्वांटम इंटरनेट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो बने रहेगा वीडियो के अंत तक। स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है शिवांश, आप देख रहे हैं ट्रेल माई टेक। चलिए ज्ञान की बात करते हैं। दोस्तों, क्वांटम इंटरनेट बताने से पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बताना चाहता हूँ या फिर देना चाहता हूँ, जिससे जो आने वाली इन्फॉर्मेशन क्वांटम इंटरनेट की है वो आपको समझ में आ जाए। बहुत सारी कंपनियां प्रोडक्ट या फिर कमोडिटी मैन्युफैक्चर करती हैं, बनाती हैं, इन्हें वो सेल करके, इन्हें वो बेच के अपना रेवेन्यू जनरेट करती हैं। एंड उसी के दूसरे साइड अगर आप देखो तो बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रीज या फिर ऐसी कंपनी है जो कि कमोडिटीज बस एक डिजिटल फॉर्म में रखी हैं एंड उन्हीं चीज़ों को वो बेच के या फिर कह सकते हो उनको शेयर करके वो रेवेन्यू जनरेट करती हैं अपने लिए। तो उन डिजिटल कमोडिटी या फिर जो भी प्रोडक्ट है उनके उस इंडस्ट्रीज के पास, उन्हें सेव करना या फिर उन्हें प्रॉपरली रखना एंड उन्हें ट्रांसफ़र करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वो जो डिजिटल कमोडिटी है वो किसी भी फॉर्म में हो सकती है, या फिर कोई सोर्स कोड हो सकता है, कोई ऐप का कोड हो सकता है, कोई भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट डिजिटल फॉर्म में हो सकता है। तो उन्हें सेव करना एंड उन्हें सेंड करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर वो किसी के गलत हाथ में लग जाएगा तो उसका मिसयूज हो सकता है। जैसे कि अभी एक न्यूज़ आई थी कि माइक्रोसॉफ्ट विंडोज एक्सपी का जो सोर्स कोड था वो लीक हो गया था टॉरेंट पे। एंड प्रॉब्लम उससे क्या हो सकती है कि बहुत सारे लोग अभी भी एक्सपी चला रहे हैं। उन सोर्स कोड को यूज करके हैक किया जा सकता है, जो भी लोग एक्सपी चला रहे हैं। एंड वो सोर्स कोड विंडोज 8 या फिर विंडोज 10 को बनाने के लिए भी हेल्प करे गए हैं, तो उन लोग को भी हैक करा जा सकता है। तो इसीलिए क्वांटम इंटरनेट को बनाया जा रहा है, ताकि जो ट्रांसफर ऑफ डेटा हो या फिर जो सेव कर रहे हैं डेटा क्लाउड पे या फिर कहीं भी स्टोरेज पे, वो प्रॉपरली सेव हो एंड वो किसी के गलत हाथों में ना आ जाए, क्योंकि गलत हाथों में आने के बाद बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। आइए दोस्तों, हम लोग जानते हैं अब क्वांटम इंटरनेट के बारे में। तो दोस्तों, क्वांटम इंटरनेट एक ऐसा इंटरनेट है या फिर एक ऐसा नेटवर्क है जो कि क्वांटम डिवाइसेस को या फिर क्वांटम कंप्यूटर को यूज़ करके डेटा का ट्रांसफ़र करता है या फिर जो इन्फॉर्मेशन है उनका ट्रांसफ़र करता है। अब क्वांटम कंप्यूटर क्या होता है? क्वांटम कंप्यूटर एक ऐसा डिवाइस है जो कि क्वांटम मैकेनिक्स या फिर क्वांटम फिजिक्स पे वर्क करता है, और ये बहुत ज़्यादा डिफरेंट होता है नॉर्मल कंप्यूटर से। अगर मैं बात करूँ नॉर्मल कंप्यूटर या फिर एक मोबाइल फ़ोन की या फिर किसी भी नेटवर्क की, तो ये बाइनरी पे वर्क करते हैं, 0 और 1 पे वर्क करते हैं। लेकिन जो क्वांटम कंप्यूटर होता है ये आपका क्यूबिट्स या फिर क्वांटम बिट्स पे वर्क करता है। अब क्यूबिट्स क्या होता है, मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूँ क्यूबिट क्या होता है। अगर आप एक सिक्का लोगे, उसे उछालोगे, तो उसमें आपको हेड और टेल पता रहेगा कि इसमें हेड आने वाला है या फिर इसमें टेल आने वाला है। लेकिन अगर मैं वही बात करूँ क्यूबिट की, क्यूबिट एक नाचता हुआ कॉइन है। उसमें आप बता नहीं सकते हो या फिर उसमें आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हो कि इसमें हेड आने वाला है कि टेल आने वाला है। तो यहाँ पे क्वांटम जो कंप्यूटर है वो इन्हीं क्यूबिट्स पे वर्क करता है। एंड अगर मैं बात करूँ कंप्यूटर की, तो अभी के कंप्यूटर उतने ज़्यादा फास्ट नहीं है जितना एक सिंगल क्वांटम कंप्यूटर होता है। अभी के टाइम पे जो उनमें प्रोसेसर्स लग रहे हैं वो 7 नैनोमीटर पे लग रहे हैं, मतलब उनके अंदर जो ट्रांजिस्टर्स लग रहे हैं वो 7 नैनोमीटर तक के छोटे छोटे ट्रांजिस्टर लग रहे हैं। एंड ये धीमे धीमे कम भी होंगे, 7 से 5 होंगे, 5 से 4 होंगे, 4 3 2 1। लेकिन इसके बाद क्या होने वाला है? इसके बाद तो वो और छोटा ट्रांजिस्टर नहीं कर सकते। उसके बाद हम क्वांटम के वर्ल्ड में जाते हैं, जहां पे हम पार्टिकल टू पार्टिकल बात करते हैं। एंड वहां पे फिर आता है क्वांटम कंप्यूटर। एंड अगर हम आ गए पार्टिकल वर्ल्ड में, तो फिर यार हमारा नॉर्मल फिजिक्स जो है वो काम नहीं करने वाला है। उसके बाद हमारा क्वांटम फिजिक्स काम करेगा एंड फिर क्वांटम फिजिक्स के अकॉर्डिंग हमें चीज़ें बनानी पड़ेंगी। तो आप लोग समझ सकते हो कि जो नॉर्मल कंप्यूटर है या फिर एक नॉर्मल मोबाइल है, उनकी लिमिट होती है कि इसके बाद वो नहीं बन पाएंगे। उसके बाद हमें क्वांटम कंप्यूटर बनाना ही पड़ेगा। एंड अभी भी बहुत सारी कंपनीज, बड़ी कंपनी है जो कि क्वांटम कंप्यूटर बना रही हैं एंड बना चुकी हैं, एंड वो लोग काम भी कर रही हैं। जैसा कि मैं आपको बता दूं, यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी एंड यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो एंड एक लेबोरेटरी है, आगोना नेशनल लेबोरेटरी के साथ मिलकर इन्होंने एक रिपोर्ट बनाई है। एंड उस रिपोर्ट में ब्लूप्रिंट है क्वांटम इंटरनेट के बारे में, या फिर आप कह सकते हो अनहैकेबल इंटरनेट की स्ट्रैटेजी के बारे में। आगोने नेशनल लेबोरेटरी एंड यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो ने एक ऐसा क्वांटम लूप बनाया था फरवरी में, जो कि 83 किलोमीटर का था। एंड ये दुनिया का सबसे बड़ा क्वांटम लूप है। इस क्वांटम लूप में 26 मील का फाइबर ऑप्टिक्स केबल पड़ा हुआ है, जिसको यूज करके अनहैकेबल मैसेजेस भेजे जा सकते हैं। एंड अभी ये एक बस टेस्ट पर्पस के लिए ही बनाया गया है। दोस्तों, बात करते हैं कि क्वांटम इंटरनेट काम कैसे करेगा। ऑब्वियसली क्वांटम कंप्यूटर के साथ काम करेगा। तो अगर मैं एक एग्जांपल ले लूं कि सपोज करो मेरे पास एक पार्टिकल है एंड एक पार्टिकल 50 किलोमीटर किसी पर्सन के पास है, तो अगर मैं उन्हें एक दूसरे के साथ कंबाइन कर दूं या फिर मैं दोनों क्यूबिट्स को या फिर दोनों पार्टिकल्स को मैं एक साथ इंटरैक्ट करा दूं, तो वो दोनों एक साथ जुड़ जाएंगे। तो अगर मैं यहाँ पे कोई मैसेज बोलूंगा
तो वो 52 किलोमीटर दूर जो पर्सन खड़ा होगा उसके पास मैसेज क्वांटम इंटेंगलमेंट के थ्रू चला जाएगा। अगर आप एक मूवी में एग्जांपल ले लो कि दो ट्विंस हैं, तो एक ट्विंस को अगर चोट लगती है, उसे कोई मारता है, तो अगले ट्विन को भी फर्क पड़ता है। तो सेम ऐसे ही जो क्यूबिट्स हैं ये भी काम करते हैं। इस तरह जो क्वांटम इंटरनेट है वो वर्क करने वाला है कि जो डेटा आपको शेयर करना हो वो क्यूबिट्स डेटा शेयर करेंगे एंड दोनों एक साथ क्वांटम इंटेंगलमेंट के थ्रू, एक प्रॉपर्टी होती है, इसके थ्रू जुड़े रहेंगे। एंड दोस्तों मैं बस ये थ्योरी की बात नहीं कर रहा हूँ, ऐसा चाइना ने टेस्ट किया भी है। उन्होंने एक क्यूबिट एक सैटेलाइट में भेजा था एंड एक क्यूबिट उन्होंने अर्थ पे रखा हुआ था एंड क्वांटम इंटेंगलमेंट के थ्रू दोनों क्यूबिट एक साथ जुड़े हुए थे। तो यहाँ पे आप क्वांटम टेलीपोर्टेशन होता है, एक इंफॉर्मेशन उन्होंने अर्थ से भेजी एंड वो तुरंत टेलीपोर्ट होके वो सैटेलाइट में पहुंच गई एंड जो डिस्टेंस थी सैटेलाइट की धरती से या फिर अर्थ से, ये 1200 किलोमीटर थी। तो आप लोग समझ सकते हो कि कितनी तेजी से जो डेटा था वो ट्रांसफर हुआ। इन सब चीज़ों में भी जो क्वांटम इंटरनेट है वो काम आ सकता है। जो क्यूबिट्स हैं इन्हें जो ट्रांसफर करने का जो मीडियम है वो 3 मीडियम है। पहला तो फाइबर ऑप्टिक्स है जो कि हर जगह हम लोग अभी यूज़ करना स्टार्ट कर दिए हैं। दूसरा लेज़र बीम है एंड तीसरा जो है वो फोटोन के रूप में करा जाता है। इन 3 मीडियम से जो क्यूबिट्स है इनका ट्रांसफर करा जा सकता है। दोस्तों अब बात करते हैं कि ये कैसे अनहैकेबल है। आखिरकार डेटा तो ट्रांसफर हो ही रहा ना, बीच में कोई भी हैक कर सकता है। अनहैकेबल ऐसे है, जो अभी हम लोग का नॉर्मल डेटा ट्रांसफर होता है वो 0 और 1 फॉर्मेट में होता है। ये जो होता है ये फिक्स फॉर्मेट होता है। लेकिन अभी मैं अगर क्यूबिट्स की बात करूं तो इनका जो डेटा होता है वो आपको मैंने एग्जांपल दिया था घूमते हुए सिक्के जैसा। ये कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता है कि ये जो इसका लास्ट जो रिजल्ट होने वाला है वो क्या होने वाला है। तो सपोज करो कोई कनेक्शन है, मैंने बनाया, मेरे इस हाथ में कनेक्शन है और इस हाथ में कनेक्शन है, मैंने यहां से ट्रांसफर किया एंड ये ट्रांसफर होके इस वाले पे आएगा। लेकिन अगर बीच में किसी हैकर ने डेटा को निकालने की कोशिश करी तो उसे गलत इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, क्योंकि वो जो उसका जो रिजल्ट है वो रैंडम होता है, उसे कोई भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता है। बीच में ही अगर उसे तोड़ दिया जाए तो उससे गलत इंफॉर्मेशन ही मिलने वाली है। तो इस तरीके से ये एक अनहैकेबल इंटरनेट भी हो जाता है। अभी के टाइम पे जो हम लोग इनक्रिप्शंस यूज करते हैं, लेयर्स ऑफ इनक्रिप्शंस होते हैं उसमें, जिन्हें हम हैकर से बचाते हैं, क्योंकि आजकल के टाइम पे जो हैकर्स हैं उनके लिए जो इंटरनेट है वो एक नॉर्मल प्लेग्राउंड हो गया है। वहाँ पे वो जाके कहीं भी क्लाउड सर्वर पे या फिर किसी पे भी डेटा लीक कराने में बहुत ज़्यादा माहिर हो गए हैं। तो इसको यूज़ करके वो प्रेडिक्ट नहीं कर पाएंगे। आप लोगों को मैंने बताया कि इनक्रिप्शन का यूज़ होता है, लेयर ऑफ इनक्रिप्शन यूज़ होती है इन हैकर से बचाने के लिए। लेकिन अगर क्यूबिट्स का यूज़ करेंगे तो इनक्रिप्शन की ज़रूरत नहीं होगी, वो ऑलरेडी इनक्रिप्टेड होंगे, मतलब वो ऑलरेडी सिक्योर्ड होंगे। तो क्यूबिट के फायदे क्या होगा कि इन्हें हम क्वांटम क्रिप्टोग्राफी में यूज़ कर सकते हैं। क्रिप्टोग्राफी मतलब वही इनक्रिप्शन वगैरह, मैसेज को सिक्योर करने के लिए इन्हें हम यूज कर सकते हैं। अच्छी बात क्या है क्यूबिट्स की कि इन्हें आप कॉपी नहीं कर सकते हो, कहीं कट नहीं कर सकते हो, पेस्ट नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पे और ज्यादा सिक्योरिटी लेवल जो होती है वो बढ़ जाती है। लेकिन क्यूबिट्स की भी अपनी कुछ दिक्कतें हैं कि इन्हें आप 100 किलोमीटर से ज्यादा ऑप्टिकल फाइबर में नहीं भेज सकते हो। एंड दूसरी बात क्या है कि जो क्यूबिट के जो डेटा होते हैं उन्हें सेव करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। 1 घंटे से 1.5 घंटे के अंदर जो इनके अंदर जो डेटा होता है वो अपने आप हट जाता है, या फिर आप कह सकते हो रिमूव हो जाता है। तो यहाँ पे ये दूसरा चैलेंज है साइंटिस्ट के लिए। तो दोस्तों क्वांटम इंटरनेट को बनने में तो कई साल हैं अभी, मतलब ऑलमोस्ट 10 साल तो लगने ही वाले हैं। एंड आने वाले टाइम पे ये जो क्वांटम कंप्यूटर है बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो जाएंगे, किसमें, हमारे इंक्रिप्शन में, हमारे सिक्योरिटी में। एंड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कोई भी डिजीज़ का जो सिमुलेशन होता है उसमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला है इनको यूज़ करके। हो सकता है कि ये जो क्वांटम इंटरनेट है हमारे जो करंट इंटरनेट है इसको भी रिप्लेस कर दे। एंड आने वाले टाइम पे देख सकते हैं कि ये ऐसा अमेजिंग जो क्वांटम इंटरनेट है वो कैसा होने वाला है। तो दोस्तों इतना ही था इस वीडियो के लिए, मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। टिल देन बाय बाय। दोस्तों एक बात मैं आपको भूल गया बताना कि नीचे दिए गए रेड सब्सक्राइब बटन को दबा दो यार, बहुत अच्छा मोटिवेशन मिलता है। एंड बहुत ज़्यादा रिसर्च करी थी मैंने इस क्वांटम इंटरनेट पे, तो यार लाइक कर देना। एम करते हैं यार 80 लाइक का, 80 लाइक तो आप लोग कर ही देने वाले हो यार, इतनी तो उम्मीद आप लोग से है ही। एंड उसके बाद यार शेयर कर देना, इस इन्फॉर्मेशन को शेयर करो अपने दोस्तों में, अपने फ्रेंड्स में, अपने फैमिली में, अपने रिश्तेदारों में। तो उनको बताओ कि क्वांटम इंटरनेट क्या होता है। एंड ये बहुत अलग होने वाला है 5G 4G 6G सबसे। उसके बाद यार अगर इंस्टाग्राम, फेसबुक या ट्विटर पर फॉलो नहीं किया है तो आप लोग फॉलो कर सकते हो वहाँ पे। मैं ऐसी चीज़ें डालता रहता हूँ वहाँ पर भी। तो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन